आसमान की बादशाही का सलाम कबूल हो. On behalf of Ecclesia International and Glory Prayer Ministry is doing very, very good. So praise God for this great platform, for great effort, for great love that they have for people, and for all of you. आप सब एक ministry है. Every one of you is a ministry. Every one of you is a purpose. Every one of you has been called to do something different that nobody else has ever done. आप सब एक मिनिस्ट्री हैं. हर इंसान एक मिनिस्ट्री है. हर इंसान की जिंदगी पर एक बुलाहट है जो दुनिया में, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री में कोई और उसे पूरा नहीं कर सकता. वो सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी. डिफरेंस यह कि वी डोंट अंडरस्टैंड आवर पर्पस, वी डोंट अंडरस्टैंड आवर कॉलिंग, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड आवर कॉलिंग. दिस इज नॉट माय टॉपिक, इज जस्ट आई एम स्पीकिंग एज होली स्पिरिट इज लीडिंग मी. you need to sit and fast and ask the Lord. कलाम में लिखा है, मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. You need to ask the Lord, what is my purpose and what is my calling? That is your destiny. हर इंसान की एक मंजिल है, हर इंसान की एक डेस्टिनी है, हर इंसान की जिंदगी का गॉडली मकसद है. आसमान से एक रीजन दे के हर इंसान को जमीन पे भेजा गया है. वो नाजायज पैदा होता है या वो जायज पैदा होता है, खुदा को इससे कोई ताल्लुक नहीं है. उसका पैदा होना मैं नहीं रखता है. So it does not matter how anybody on this platform was born. बच्चा कोई नाजायज नहीं होता, माँ बाप नाजायज होते हैं. उनको चाहिए था कि शादी करते और फिर पैदा करते. कोई बच्चा नाजायज नहीं होता. दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन. माँ बाप नाजायज होते हैं. हर बच्चा जो जमीन पर पैदा होता है वो खुदा की मर्जी से पैदा होता है. खुदा चाहता है कि वो दुनिया में आए और उस काम को पूरा करे जिसके लिए उसे आसमान से भेजा गया. सो जहां भी कहें कि ये नाजायज औलाद है, वहां पर आप यू शुड फाइट फॉर द चाइल्ड, कि बच्चा नाजायज नहीं है. माँ बाप नाजायज है, उनका तरीका नाजायज है. they did something which was illegitimate. They did a sin. Child is never a sinner. कोई बच्चा ना तो मजहबी होता है और ना ही वो नाजायज होता है. किसी बच्चे का कोई मजहब नहीं होता. They come with the calling and a purpose of God. That is the only religion they should live for. Hallelujah. और आज हम खूबसूरत बातें सीखेंगे खुदा के खूबसूरत कलाम से, जो खूबसूरत पाकरू ने हमें खूबसूरती से सिखाई. Hallelujah. So let's grow and see how wonderful and how awesome and how beautiful is our God and His word. जिस शख्स से प्यार होता है उसकी बातें बुरी भी अच्छी लगती हैं. हाँ जी, कहते प्यार में गाली भी दें तो वो अच्छी लगती है. तो जहां नाराजगी हो वहां कोई दुआ भी दे तो लगता है तू बददुआ देती. तू ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ. हाँ जी. सो जब नाराजगी होती है तो दुआ भी बददुआ लगती है, और जहां प्यार होता है वहां गाली भी दुआ ही लगती है. तो नहीं, वो ऐसे ही प्यार से उसने कहा था, ऐसे नहीं है, उसने गाली नहीं दी मुझे. सो जिस खुदा से जब हम प्यार करते हैं तो उसकी बातों से प्यार करना जरूरी है. आपकी मोहब्बत अधूरी है अगर आप कहते हैं कि जी मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं और बाइबल कभी खोल के पढ़ी नहीं है आपने. इसका मतलब है जो बातें वो कहना चाह रहा है, वो समझाना चाह रहा है, चाहता है कि आप उसको कबूल करें, उसको हमने रद्द किया हुआ और सिर्फ खुदा से प्यार करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लव. जो खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो उन तमाम बातों पर अमल करोगे जो मैंने तुमसे की हैं, तब मैं जान लूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है. कहता है ये सिर्फ मुंह से कहना जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू इज नॉट इनफ. आई वांट यू टू सी यू द डूअर्स ऑफ द वर्ड, द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट. आपके कैरेक्टर में ये कलाम ढल जाना चाहिए, या यूं कह लें आपका कैरेक्टर, आपका किरदार कलाम में ढल जाए. दैट इज व्हाट इज प्लीजिंग गॉड. खुदा उस बात से खुश होता है. सो आइए आज हम एक बड़ी खूबसूरत आयत को स्टडी करेंगे जो 1 Corinthians chapter 13 verse 13, पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत है. बहुत मशहूर आयत है, सबको याद होगी जो पुराने मसीही हैं, जो खुदावन के साथ चलते आए हैं, कलाम को सुनते आए हैं. और लिखा है, और ईमान और उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है. हालेलुया.
We will study three things: faith, hope and love. हिंदी में क्या लिखा है? विश्वास, आशा और प्रेम। ठीक है ना स्वीटी? मैं क्या चेक करा लें हिंदी मेरी ठीक है कि नहीं? ठीक है। सो विश्वास, आशा और प्रेम, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत लिखा है, ये तीनों दायमी हैं। इंग्लिश में लिखा है कि फेथ, होप एंड लव रिमेन्स। इनका आपकी जिंदगी में हमेशा साथ रहना जरूरी है। सो अगर आप टाइटल लिखना चाहते हैं इस टीचिंग का तो लिखें द 3 पिलर्स ऑफ बिलीवर। ईमानदार की जिंदगी के 3 सुतून। These are the 3 main pillars of Christian believer. मसीही ईमानदार की जिंदगी के 3 सुतून हैं जिस पर यह जिंदगी खड़ी रहती है, कायम रहती है और चलती रहती है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत दायमी का मतलब ये साथ साथ रहने चाहिए। अगर एक भी इनमें से गिर जाएगा तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। सो पहले हम थोड़ी देर स्टडी करेंगे फेथ को, ईमान को, फिर हम होप, उम्मीद को स्टडी करेंगे, आशा को, और फिर हम मोहब्बत की तरफ चलेंगे। हाउ दिस 3 वर्क टुगेदर, आपस में इनका तालमेल कैसा है, इनका मिलाप कैसा है। सो हम सब ये जानते हैं कि हर मजहब किसी ईमान की बुनियाद पर चलता है। Every religion is based on some belief. फेथ का मतलब है अनदेखी चीजों पे यकीन रखना। किसी ने खुदा को नहीं देखा। पैदाइश की किताब हमें बताती है कि और खुदा ने जमीन को पैदा किया और उसने कहा रोशनी हो जा। कोई इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, जस्ट वी हैव फेथ। सो ऐसी चीजें जो किसी ने देखी नहीं, हम उस पर ईमान रखते हैं। खुदा पर हम ईमान रखते हैं, हमने खुदा को देखा नहीं है। खुदावन यीशु ने कहा कि बाप को किसी ने नहीं देखा, जिसने मुझे देखा है उसी ने बाप को देखा। सो एक्चुअली गॉड फादर को किसी ने कभी नहीं देखा। इट्स अ फेथ। सो फेथ एक ऐसी बिलीफ है, एक ऐसा यकीन है जो अनदेखा है, और अनदेखी चीजों पर हम ईमान रखते हैं। मैंने जिंदगी में एक बार फरिश्ते विजन में देखे थे, बस कभी मैंने फिजिकल फरिश्ता नहीं देखा। पर बाइबल कहती है कि फरिश्ते हैं, मरियम के पास आए हैं, दानियल के पास आए हैं, बहुत सारे नबियों के पास फरिश्ते आते रहे। तो फरिश्ते हैं, मैं ईमान रखता हूं। मैंने देखे नहीं है पर हैं। लोगों के पास फिजिकल फरिश्ते आए हैं। पास्टर हिजकियेल के पास कई बार फरिश्ते विजिट किए। उनकी जिंदगी, उनको जो पाकरू का बपतिस्मा होता तो बहुत बड़ा फरिश्ता था जिसके पर उनके कमरे में भी पूरे नहीं आ रहे थे, तो वो खुदावन ने भेजा था, तब उनको पाकरू का बपतिस्मा। सो बहुत से लोगों ने, खुदा के लोगों ने फरिश्ते देखे हैं, मैंने नहीं देखा, पर मैं ईमान रखता हूँ। फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, क्योंकि जब मैं अथॉरिटी लेता हूँ, जब मैं कहता हूँ बदरू निकल जा, तो मैं नहीं मार रहा होता, फरिश्ते मार रहे होते हैं। तो वो हैं तो मार रहे हैं ना। तो बदरू चीखे मार के भागती हैं, भगाता कौन है? फरिश्ते भगाते हैं। हमारा ईमान है फरिश्तों पे, हमारा ईमान है खुदावन यीशु पर। आप पैदा नहीं हुए थे, मैं पैदा नहीं होता जब यीशु पैदा हुआ था। किसने देखा? हमारा ईमान है कि यीशु बगैर इंसान के पैदा हुआ, मियां बीवी के मिलाप के बगैर यीशु पैदा हुआ। ये हमारा ईमान है। इसको साबित हिस्टोरियंस ने किया है, लेकिन अगर आज हिस्ट्री बदल जाए तो क्या हमारा ईमान बदल जाएगा? हमें खुदा का कलाम सिखाता है, पाकरू अंदर से गवाही देता है कि यीशु मौजूद है। ये ईमान की बातें हैं। कभी कभी ईमान को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनदेखी चीजों का एतमाद है, ये यकीन है। वी बिलीव दैट थिंग्स आर देयर एंड दे आर वर्किंग इन आवर लाइफ्स। जादूगर भी अपने बिलीफ सिस्टम रखते हैं। दुनिया तावीज़ों पर ईमान रखती है, पीरों की कब्रों पर जाते हैं। उनका ईमान है कि कब्रों में से जो लेटे हुए हैं वो हमारी मुरादें पूरी करेंगे। ये उनका बिलीफ सिस्टम है। सो फेथ इन जनरल is things that you cannot prove physically.
लेकिन आपका ईमान है कि वो काम करती हैं, एंड दे डू इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। कभी वो डिफरेंट मजहबों में काम करती हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशंस में काम करती हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, फालगिरों के पास लोग जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, जी हमारा मुस्तकबिल बता दें। हिंदू मजहब में कुंडलियां निकाली जाती हैं और मुहूर्त निकाले जाते हैं, बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं, एंड दे ऑल वर्क फॉर पीपल। हम बात करते हैं अब हमारा मसीही फेथ, क्रिश्चियन फेथ क्या है, व्हाट डू वी बिलीव। सो मसीह के ईमान को, जिसको क्रिश्चियन फेथ कहते हैं, उसके 3 कंपोजिशन है, उसकी 3 इंग्रेडिएंट्स है, 3 चीजें मिलकर वो फेथ कायम होता है। सो नंबर वन, पहली बात, यीशु के बगैर कोई जमीन पर गुनाह माफ नहीं कर सकता। Nobody declared ever कि मुक्ति, छुटकारा, नजात किसी ने वादा नहीं किया सिवाय यीशु ने। He said that I have the authority to forgive sins. So Christian faith जिसको लिखा है कि ईमान, उसमें पहली बात ईमान की पहला पार्ट ये है, which makes our faith, that Jesus is the only one who can forgive sins. यीशु ही गुनाह माफ कर सकता है। कोई, किसी नबी ने ये डिक्लेयर नहीं किया, किसी पैगंबर ने ये डिक्लेयर नहीं किया, किसी रसूल ने ये डिक्लेयर नहीं किया, कोई मजहब जमीन पर ये साबित नहीं कर सकता और ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, ये ऐलान नहीं कर सकता कि हम तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे। वो सिर्फ तरीके सिखाते हैं, कंफर्मेशन नहीं दे सकते। यीशु कंफर्म कहता है, गारंटेड है कि व्हेन यू एक्सेप्ट मी आई विल फॉरगिव योर सिंस। मैं तुम्हारी पुरानी सारी दस्तावेज डिलीट कर दूंगा, पुराने रिकॉर्ड्स बिल्कुल वाइप आउट कर दूंगा। यू विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, जिसको नई पैदाइश कहते हैं। इट इज एज इफ आप आज पैदा हुए हैं, सो जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसकी पिछली गुनाह की कोई हिस्ट्री जमीन पर नहीं लिखी जाती। सो जब आप तौबा करते हैं, उस दिन से आपके गुनाह पुराने सब धुल जाते हैं, चाहे कैसे भी गुनाह न थे। और इस पे बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं कि जी फलाना तो कातिल था, फलाना तो जिनाकार था, फलाना तो ऐसा था, इसने इतने कत्ल किए, इसने उतने कत्ल किए। खुदावन यीशु ने सलीब पर जो ईमान ले आया, उस डाकू के सारे गुनाह जितने उसके, जिन गुनाहों ने उसे मसलूब किया था, खुदावन यीशु ने वो सारे गुनाह मिटा डाले और उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। The moment you accept Jesus Christ, your file becomes a new file. सारे सफेद और नए लगते हैं. And then you start writing your new future with Christ, in Christ, through Christ. Hallelujah. So, ईमान में पहली बात, ईमान यीशु पर ईमान लाने से यीशु ही गुनाहों से नजात दे सकता है। कोई जमीन पर कोई और नजात नहीं दे सकता। कोई नाम ऐसा नहीं बख्शा गया जिसमें छुटकारा मिल जाए। नंबर 2, पार्ट 2। सो फेथ की सेकंड इंग्रेडिएंट यह है कि यीशु खुदा का बेटा है। नो रिलीजन सेज दैट गॉड हैज अ सन, दैट मेक्स अस डिफरेंट। ये बात पहली, यीशु गुनाह माफ करता है। दूसरी, यीशु खुदा का बेटा है। यीशु बाप नहीं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, यीशु को बाप मत कहें, यीशु बेटा है। ये बाइबल हमें बताती है, खुदा ने खुद कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। ये आवाज आपने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, मगर कलाम में लिखी गई है। हम ईमान रखते हैं कि ये बातें सच्ची हैं, इनका यकीन करते हैं। ये साबित कर सके साइंस या ना कर सके, हिस्ट्री में लिखी जाए या ना लिखी जाए, कलाम में लिखी है। पाक रूह ने इसको हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही दी है, यीशु खुदा का बेटा है। नंबर 3, पार्ट 3, यीशु मुर्दों में से जी उठा और अब तक जिंदा है। यीशु मुर्दों में से जी उठा और अब तक जिंदा है।
Jesus rose from the dead and he is alive forevermore. ये मसीह ईमान की 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं. ये तीनों का कायम रहना जरूरी है. Then your faith is complete. फिर आपका ईमान कामिल होता है. आपकी रास्तबाजी इन 3 बातों के वसीले से you are recognized as a believer. इसको कहते हैं ईमानदार, जो इन तीनों बातों पर यकीन रखता है. बहुत सी बदरूहें पुकारी और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तू खुदा का कुदूस है, तू खुदा का बेटा है. सो इवन Satan believes some of it. शैतान को इन तीनों बातों का पता है, वो इन पर यकीन रखता है, मगर वो चलता नहीं है. ईमानदार में के ईमान में और शैतान के ईमान में यह फर्क है कि शैतान जानते हुए इन तीनों चीजों को रिजेक्ट करता है. जानता है क्योंकि बदरूहें बोलती हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू खुदा का कुदूस है. वी नो यू आर, बट दे डोंट फॉलो हिम. ईमानदार वो फॉलो करता है, और उसकी वजह यह है कि इस ईमान के वसीले से हमें एक उम्मीद दी गई है. हालेलुया. सो वी विल वॉक इनटू द नेक्स्ट स्टेप. ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी है. ऑल 3 ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, हैंड्स इन हैंड. इन तीनों में से भी एक निकाल देंगे तो ईमानदार की जिंदगी में खोखलापन आ जाएगा. योर फेथ वॉक विद क्राइस्ट विल बिकम हॉलो. ये ऐसे है कि जैसे 4 टायर हैं गाड़ी के और एक जो है पंक्चर हो जाए तो गाड़ी कैसी चलेगी, ऐसी गाड़ी है. वी मस्ट मेक श्योर कि हमारी सारे इंग्रेडिएंट्स लाइफ में पूरे रहें. सो फेथ का जो पिलर है उसकी 3 चीजें मिलकर यीशु नजात देता है. ही इज द मसाया, ही इज द सेवियर. नंबर 2, ही इज द सन ऑफ गॉड. बहुत से मजहब यीशु पर ईमान रखते हैं मगर उसको नबी कहते हैं, उसको पैगंबर कहते हैं. ईमान रखते हैं मगर उनका ईमान गलत है. वो पैगंबर नहीं है, वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, वो खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है जो जमीन पर भेजा गया. ही इज अ सन ऑफ गॉड. एंड नंबर 3, ही रोज फ्रॉम द डेड. उसने खुद अपने आप को मुर्दों में से जिंदा किया. उसने कहा मेरे पास अपनी जिंदगी देने और फिर उसे वापस लेने का इख्तियार है. और उसने पहले डिक्लेयर किया कि मैं 3रे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुम ये अपनी आंखों से देखोगे. और उसकी कंफर्मेशन उसने दी. और हम इस्राएल जाके उसकी कब्र देख कर आए हैं, उसकी कब्र खाली है. हालेलुया. प्रूफ छोड़ के गया है. और फिर अपने जी उठने के बाद 40 दिन शागिर्दों से मुलाकात करता रहा, उनके साथ खाना खाता रहा, उनके साथ फेलोशिप करता रहा. और फिर उनकी आंखों के सामने आसमान पे उठाया गया. और फरिश्तों ने कहा कि जिस यीशु को तुम बादलों पर जाता देखते हो, इसे फिर वापस आता देखोगे, इसी तरह वापस आएगा. सो जैसे ही ईमान की तमाम बातें पूरी की, हमें एक उम्मीद में छोड़कर गया. एंड वी मस्ट स्टडी होप. ईमानदार की उम्मीद 3 चीजों पर है. 3 चीजों पर है. नंबर 1, हम मुर्दों के जी उठने पर ईमान रखते हैं. ये उम्मीद है हमारी. वी होप कि वन डे वी विल बी रेज्ड फ्रॉम द डेड एज जीसस रोज फ्रॉम द डेड. जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे. वी विल बी रेज्ड फ्रॉम द डेड. दैट इज आवर होप. क्योंकि हम सब भी जिंदा हैं, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं. और जब हम पिछले साल इजराइल गए और जैतून के पहाड़ पर गए, तो जैतून के पहाड़ पर इतनी कब्रें हैं कि अब वहां पर कब्रों की जगह नहीं रही. वो कब्रें इसलिए जैतून के पहाड़ पे बनाई गई कि खुदावंद यीशु ने जब दोबारा आना है तो उसने अपना कदम जैतून के पहाड़ पर रखना है
और इसलिए वो लोग मरने से पहले कह के गए कि हमारी कब्र जैतून के पहाड़ पे रखना, ताकि जब भी यीशु आए तो सबसे पहले हम जब मुर्दों में से जी उठेंगे कि हम उसके बिल्कुल सामने होंगे जैतून के पहाड़ पर। इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी इख्तिताम तक पहुंचाई। अपनी जिंदगी का आखिर उन्होंने इस विल के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ किया कि हमारी कब्र, और अब अगर कब्र बनानी हो तो वहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए एक कब्र बनाने के लिए, वहां जगह नहीं है। सो लोगों ने छोटे छोटे बॉक्सेस में, पत्थर के बॉक्सेस में मुर्दों की हड्डियों को बंद करके, तो वहां छोटी छोटी जगह पर हजारों कब्रें बनाई जैतून के पहाड़। क्यों? उम्मीद है क्या? कि हम जिलाए जाएंगे, हम जिंदा किए जाएंगे। नंबर 2, फेथ की सेकंड, होप का, उम्मीद की सेकंड इंग्रेडिएंट है कि हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। दिस इज आवर होप। हमें, वी विल रिसीव एवरलास्टिंग लाइफ, दैट इज आवर होप। सो होप का स्टेप 1 है, we hope in the resurrection of the dead. Number 2, we have hope in an everlasting life. Number 3, we have hope in the everlasting kingdom of God. तीसरी बात यह है कि हमारी उम्मीद यह है कि हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे। क्योंकि जो लोग आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, वो दूसरी तरफ होंगे। कहां होंगे? आग की जलती हुई झील में होंगे। वो भी जिंदा रहेंगे अब तक, लेकिन आग में रहेंगे। हम आसमान की बादशाही में होंगे, खुदा के साथ होंगे। वो शैतान और उसके फरिश्तों और तमाम गुनहगारों के साथ होंगे जो रद्द किए गए, और हमेशा तक वो जिंदा रहेंगे, मगर आग में जिंदा रहेंगे। हम खुदा की बादशाही में खुदा के साथ जिंदा रहेंगे, फरिश्तों के साथ जिंदा रहेंगे। हालेलुया। बाप बेटा पाकरू हमारे साथ होंगे, हमारी दिन रात की फेलोशिप। ये उम्मीद है मसीह की। ये उम्मीद पैदा तब होती है जब हम ईमान लाते हैं यीशु पर। इसलिए सबसे पहले ईमान लिखा गया। जब ईमान आता है तो वो उम्मीद लेके आता है। उम्मीद आपका रिवॉर्ड है ईमान पर चलने के लिए। जैसे बच्चे तो कहते हैं ना, बेटे आपको ये टॉफी देंगे, ये चॉकलेट मिलेगी अगर आप ये करोगे। तो खुदा कुछ नहीं आपसे करवाता जब तक वो आपको रिवॉर्ड नहीं दिखाता। खुदावंद हमेशा आपको एक प्रॉमिस देता है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, या तुम्हारे लिए आसमान से ये होगा जब तुम जमीन पर ये करोगे। खुदा ने कहा कि ईमान के वसीले से जो इसमें कायम रहेगा, इस ईमान में चलेगा, उसके लिए मेरे पास 3 रिवॉर्ड है। नंबर 1, मुर्दों में से जिलाया जाएगा। नंबर 2, हमेशा की जिंदगी पाएगा। नंबर 3, आसमान की बादशाही जब मैं जमीन पर कायम करूंगा तो तुम मेरे साथ होगे, बाप के दाहिने हाथ बैठोगे। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने साथ जगह दूंगा। अगर किसी ने रेवलेशन नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़ना शुरू करें। ये लॉकडाउन चल रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है कलाम को स्टडी करने के लिए। मुकाशफे की किताब से कुछ डिनोमिनेशन डराती हैं कि क्रिश्चियंस को नहीं पढ़नी चाहिए, पर मैं आपको अर्ज करता हूं और इस बात पे जोर देता हूं कि बुक ऑफ रेवलेशन प्लीज जरूर पढ़ें। समझ नहीं आती कोई बात नहीं, पर बहुत कुछ समझ आएगा भी आपको, क्योंकि कोई मुझे इतनी मुश्किल बात उसमें दिखाई नहीं देती जो समझ ना आए। सीखने वाला दिल चाहिए आपको, पाकरू खुद से समझाएगा आपको। सो मुकाशफे की किताब को स्टडी करें एंड यू विल नो कि आपकी होप क्या है, किस चीज का वादा किया गया है, हमें क्यों ईमान में सच्चाई से चलना चाहिए। जरूरी है इस उम्मीद उस चीज को कहते हैं जिसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, डेस्टिनी। नंबर 2, यू हैव टू वेट। जिन चीज, अगर आपको कोई ख्वाब नहीं है तो आप उसका इंतजार क्यों करेंगे और उसको पाने की कोशिश क्यों करेंगे? आपकी मंजिल आपकी उम्मीद है।
So if you do not know your destiny, then you will not have hope and you will never know कि मैं फेथ का क्या करूं. मसीह पर ईमान रखना काफी नहीं है, उस उम्मीद में जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है. This is what God is looking for. वो कहते हैं, इसीलिए याकूब के खत में लिखा है कि शैतान भी ईमान रखती है कि यीशु मसीह है और खुदा का बेटा है. तो तुम अगर ईमान रखते हो तो कौन सी कोई बड़ी बात है? हमारे पास उम्मीद है किस बात की? 3 बातों की. क्यों? क्योंकि ये हमारी मंजिल है. दैट इज आवर डेस्टिनी. अगर मैंने यहां से लंदन जाना है तो लंदन मेरी उम्मीद है. अगर मैंने यहां से पाकिस्तान फ्लाई करना है तो एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मुझे पता है कि फ्लाइट आएगी एंड आई विल गेट इन देयर, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास टिकट भी है, मेरे पास वीजा भी है. अब मैं अगर इस वक्त यहां पर कह लें तकरीबन यहाँ पौने 3 हुए हैं, लेकिन लेट्स से फॉर सेक ऑफ एग्जांपल के 3 बजे और फ्लाइट का टाइम 3 बजे है, और जब 3 बज गए तो अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट 1 घंटा डिले है. सो आप घर चले जाएंगे एयरपोर्ट से? आप वहां खड़े रहेंगे, 1 घंटा इंतजार करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको यकीन है, आपका ईमान है कि जो अनाउंसमेंट हुई है आप उसको ट्रस्ट करते हैं. अनाउंसमेंट वाले को आपने देखा नहीं है, मगर अनाउंसमेंट की जा चुकी है और आपको पता है कि 1 घंटे के बाद फ्लाइट आ जाएगी. नोबडी मूव्स. और जब 4 बजे 1 घंटे के बाद तो फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि जी फ्लाइट 3 घंटे लेट है और डिले हो गई है. आप घर चले जाएंगे? जो सोचता है कि वो घर चला जाएगा वो हाथ खड़ा कर दे. आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल मूव. व्हाई? बिकॉज यू स्टिल बिलीव देम, यू स्टिल ट्रस्ट द फ्लाइट्स. 4 घंटे लेट हो चुकी है, जो आप प्रिपेयर नहीं थे कि होगी. आपको तो यह था कि पूरे 3 बजे जहाज पर चढ़ जाएंगे, और अगर 2.5-3 घंटे का सफर है तो 3-4 घंटे बाद आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां जाना है आपने. मगर 4 घंटे हो गए और अभी तक फ्लाइट नहीं आई. यू स्टिल डोंट मूव, यू विल स्टे देयर. क्यों? बिकॉज यू हैव होप. व्हाई? बिकॉज यू हैव फेथ, यू हैव ट्रस्ट. जिन लोगों की उम्मीद टूट गई है या उम्मीद ठंडी पड़ जाती है, इसका मतलब है वो अपनी डेस्टिनी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. और फेथ जो है उसकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती. फिर क्या जरूरत है सच बोलने की, क्या जरूरत है कलाम पे चलने की, क्या जरूरत है कुर्बानियां देने की, क्या जरूरत है माफ करने की. ओ जी यीशु ने आना था जी, देखें वो तो कह गया था देख मैं जल्द आने वाला हूं. पास्टर जी 2020 साल गुजर गए हैं. कितने गुजर गए? 2020 साल. मेरा दादा इसी उम्मीद में दुनिया से चला गया, मेरे परदादे चला गया, परदादे के दादे चले गए, उससे पीछे चले जाएं, कितनी नस्लें चली गई हैं. यीशु ते आन ही नहीं दिया, हुण होर कितना इंतजार करें. यू स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट योर बिलीफ बिकॉज यू लॉस्ट योर होप. उम्मीद जब चली जाए तो इसका मतलब है कि आपका यकीन आपकी मंजिल से उठ गया है, आपका यकीन आपके ड्रीम्स से खत्म हो गया. और मेरा नहीं ख्याल अब कुछ होगा. देखें जी 90 साल का हो गया हूं, अब कौन सी औलाद पैदा हो सकती है. सारा इसलिए हंसी थी कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं. वो इतने साल पहले खुदा ने हमारे साथ वादा किया था बेटा होगा. 300 बच्चे लड़के हमारे खानदान में पैदा होने के बाद बड़े भी हो गए. इसहाक पैदा होने से पहले अब्राहम की आंखों के सामने 300 मेल चाइल्ड पैदा होके बड़े हो गए, जवान हो गए, और उसके नहीं हुआ. मगर उसकी उम्मीद नहीं गई. हालेलुया. उम्मीद में 2 चीजें जरूरी हैं, डेस्टिनी एंड वेट. आपको इंतजार करना पड़ता है. आपका इंतजार आपकी उम्मीद की गवाही है. यूर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. सब्र करना, इंतजार करना. जब बस पहली निकल जाती है तो आप बस स्टॉप छोड़ नहीं देते, कहते हैं दूजी आ जाएगी. यू स्टिल बिलीव दैट द बस विल कम.
माँ बाप जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है तो 25 साल की उम्मीद लगा के रखते हैं कि 25 साल बाद हमारा बच्चा एक कामयाब शहरी और एक अच्छा इंसान बनेगा और प्रॉस्पर होगा और खुशहाल होगा। 25 ईयर्स। अगर उस दौरान में दूसरा बच्चा आ जाए, तीसरा आ जाए, तो ये इंतजार आप ऐड करते जाएं जितने साल डिफरेंस है। सो पहला बच्चा पैदा हुआ, 3 साल बाद दूसरा हुआ, तो पहले बच्चे की उम्मीद के लिए 25 साल प्लस 3 साल दूसरे के लिए, 28 ईयर्स फॉर योर ड्रीम्स टू कम टू पास। और फिर हम कहें कि नहीं नहीं जी, हमसे सब्र नहीं होता है। अब इतना इंतजार कौन करे? कुछ चीजों के लिए आप करते हैं, and you are ready to do that. You get married, you want to have child, and then you committing yourself that for the prosperity and for the good life of this child, we will work day and night, दिन रात हम एक ही रूटीन में चलते रहेंगे। 25 साल के बाद या 22 साल के बाद जब इसकी शादी होगी, then we will come off that responsibility. इसका मतलब है क्या आप कमिट कर सकते हैं कि मैं पूरी जिंदगी खुदा के साथ चलूंगा? हनूक 360 या 365 साल खुदा के साथ चलता रहा। 300 साल की कमिटमेंट थी, और फिर ऐसा चला कि खुदा ने जिंदा उठा लिया, मरा ही नहीं। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, मैं अभी यीशु की बात नहीं कर रहा हूं। क्रिश्चियन वॉक बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू हैव नो होप एंड यू हैव नो ड्रीम। कलाम पे चलना उन लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी पर यकीन नहीं रखते कि हमें मुर्दों में से जी उठना है, हमने हमेशा की जिंदगी पानी है, और हमने आसमान की बादशाही जो जमीन पर कायम होगी उसमें हमने दाखिल होना है। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो व्हाई वुड यू वर्क? हम क्यों ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? आपका ख्वाब ही नहीं है कोई। व्हाट विल यू डू विद दैट? आप कहेंगे यार ठीक है, बस रोज की रोटी चल रही है ना, बस ठीक है। बट इफ यू हैव अ ड्रीम कि मैंने खुदा का काम करना है, मैंने ऑर्फनेजेस खोलने हैं, मैंने विडोज की हेल्प करनी है, मैंने गरीबों की मदद करनी है, देन यू विल वर्क हार्ड। पौलुस रसूल अपना बिजनेस चलाता था, टेंट मेकर था, तंबू बना के बेचकर अपने पैसे से सारों की मदद करता था। ही वॉज नॉट लिविंग ऑन ऑफरिंग्स एंड टाइथ्स। उसका ड्रीम बहुत बड़ा था, इसीलिए वो पीछे से आके बहुत सौ से आगे निकल गया। उसकी खिदमत तमाम रसूलों में सबसे उत्तम और सबसे बड़ी ठहरी क्योंकि उसकी कुर्बानी सबसे बड़ी थी। उसका विजन पतरस से और बाकी तमाम शागिर्दों से जो यीशु के साथ उठते बैठ उनसे ज्यादा बड़ा था। एंड ही वर्कड हार्ड टू डू दैट। फिलिपियों 3 बाब में कहता है कि मैं इस बात की एहतियात करता हूं कि कोई भी बात कलाम में से रह ना जाए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जी उठने वालों में पीछे रह जाऊं। इसलिए कहता है मैं हर काम एहतियात से और पूरी लगन से करता हूं ताकि मैं किसी चीज में पीछे न रह जाऊं। He was so connected to his destiny and to his goals and to his purpose. अपने पर्पस के साथ, अपने मकसद के साथ जिसके लिए वो भेजा गया था, उसके साथ वो जुड़ा हुआ था। Jesus was connected to his destiny. और इस कदर वो जुड़ा हुआ था उम्मीद के साथ कि मैं पूरी दुनिया का नजात दहिंदा हूं और मुझे सारी दुनिया के गुनाह उठाने हैं। उसने 40 दिन भूखे रहने से गुरेज नहीं किया, उसने सलीबी मौत मरने से गुरेज नहीं किया। इसीलिए वो पतरस को डांटा, क्योंकि पतरस ने उसे उसके मकसद को पूरा करने से रोकने की कोशिश की थी। कि मोहब्बत में थी, प्यार में थी, मगर बात गलत की थी। यीशु कहता है मैं तुझे मसलूब नहीं होने दूंगा। खुदावंद यीशु ने कहा हाउ कैन यू टेक मी अवे। हम बहुत बार ओब्लाइज होकर रिलेशनशिप्स को कायम रखने के लिए अपनी डेस्टिनी से डाइवर्ट हो जाते हैं। अपनी इंटेग्रिटी, हमारी सच्चाई जो खुदावंद में कायम रहनी चाहिए, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बिकॉज relationships are more important than the destiny you have in Christ. Purpose of God is the only one that you should be connected, and regardless of relationships. इसलिए खुदावंद यीशु कहता है कि जो उम्मीद तुम्हें दी गई है उसको पूरा करने के लिए रिश्तेदारों की परवाह ना करो, रुपए पैसे की परवाह ना करो, स्टेटस की परवाह ना करो, एजुकेशन की परवाह ना करो, उस बात की परवाह करो। कहता है कि वो जो जिस्म को मार सकता है उससे मत डरो, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकता है।
अपनी रूह को बचाओ क्योंकि आपको बहुत सी रूहें बचाने के लिए भेजा गया है। दाऊद ज़बूर में लिखता है कि खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। हालेलुया। कैसे करता है? एक स्पिरिचुअल फैमिली खड़ी कर देता है रास्तबाजों की। जैसे ही आप अपने धर्म को, अपने खानदानों को खुदावन यीशु के लिए छोड़ते हैं, खुदावन अपनी बाहों में लेता है। कैसे? वो ऐसे लोगों को भेजता है जो आपको आपके सके भाई से ज्यादा प्यार करेंगे, सके माँ बाप से ज्यादा प्यार करेंगे, सके दोस्तों से ज्यादा आपसे आपसे आपके लिए कुर्बानी देंगे। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉडली पर्सन के लिए मैं गॉडली फैमिली मुहैया करूंगा। हालेलुया। अब आप हिब्रू चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इब्रानियों इब्रानियों 11 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13। और हम जानते हैं कि ये ईमान के बारे में लिखा गया, मगर ये एक उम्मीद के साथ कनेक्टेड है। और 13वीं आयत में लिखा है इन तमाम लोगों के लिए जिसमें नूह का जिक्र है, इसहाक का जिक्र है, बहुत से नबियों की बातें लिखी हैं जो ईमान में कायम रहे और पूरी डेफिनेशंस दिखाई गई हैं। यहां पर देखते हैं लिखा है कि ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई। वादा की हुई चीजें मिली नहीं, इंतजार करते करते ही मर गए। मगर आगे पढ़े, लिखा है मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हालेलुया। कैसी उम्मीद है उनकी? उम्मीद क्यों है? क्योंकि ईमान इतना मजबूत है कि उम्मीद कभी बुझी नहीं। जिंदगी चली गई मगर उम्मीद नहीं गई। जिस शख्स की उम्मीद चली जाती है उसका मकसद चला जाता है, और जब मकसद चला जाता है तो तब डिप्रेशन और एंजाइटी आप पर हावी हो जाती है। देन यू कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग। आपका हंसने को दिल नहीं करेगा, खाने को दिल नहीं करेगा, आपको क्या यार किधर है जिंदगी मुक्केगी, अजाब ही अजाब है। पिछले हफ्ते मैंने कुछ टीचिंग दी थी, किसी को याद है क्या? कोई एक बोल दे। पिछले हफ्ते क्या सीखा था? भूल गए? कोई भी अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। लास्ट वीक इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिस्टर बोले। एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर बिलीवर। हालेलुया। मुश्किलात के फायदे। आमीन। तो जब मुश्किल आती है आपको एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि आपकी प्रमोशन आ गई है। आप मुश्किल ना देखें, मुश्किल में से निकलने के बाद जो रिवॉर्ड मिलना है उसको देखें। यू विल फेस इट हैप्पीली। यहां लिखा है कि ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाएं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। कहते हैं उन्होंने अपने, इसको कहते हैं ईमान का सफर, उम्मीद के साथ तय किया। इसी बाब के एंड में चलते हैं। हिब्रू 11 उसकी वर्स 39, 39वीं आयत पढ़ते हैं। लिखा और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली। उन्हें वादा की हुई चीज नहीं मिली। कहता उनका ईमान तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके बारे में हम बड़ाई बयान कर रहे हैं कि कैसे जबरदस्त ईमान था नूह का, कैसा जबरदस्त ईमान था इसहाक का, अब्राहम का, दानियल का, यूसुफ का। इन सब की हम बातचीत करते हैं, मगर लिखा है कि उनको वादा की हुई चीज नहीं मिली। यह नहीं लिखा कि उनकी उम्मीद बुझ गई, उम्मीद में कायम रहे। कैसे? जो ख्वाब और जो रोया खुदा ने अब्राहम को दिखाई थी कि देख तेरी औलाद सितारों की मानिंद होगी, मगर अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में अब्राहम ने 2 लड़के देखे। एक हाजरा से पैदा हुआ और जो वादा किया हुआ फर्जंद था वो एक ही था। वादा कितने का था? अनगिनत का था। तो वो ये सोचता होगा कि पता नहीं सारा कितने बच्चे पैदा करेगी।
सारा ने वादा किया हुआ एक ही पैदा किया। मैं नहीं समझता कि जब याकूब के 12 बेटे पैदा हुए तो अब्राहम जिंदा था। याकूब का दादा was gone, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ मरा था कि खुदा ने वादा किया है तो शायद इजहाक से या इजहाक की औलाद से। सो अब्राहम को एक बेटा मिला खुदा की तरफ से, इजहाक को 2 मिले, और 2 में से फिर याकूब को 12 मिले, और आज वो अनगिनत है। आज अगर अब्राहम वापस आए तो उस वादे को पूरा हुआ देखेगा कि ये खुदा ने कहा था, आज पूरा हो चुका है। हालेलुया। उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हमें पाक रूह बख्शा गया है, ताकि जब आपकी उम्मीद बुझ जाए तो पाक रूह गएगा कि नहीं, खुदा का कलाम अटल है, ला तब्दील है, ये कभी बदलता नहीं है। आसमान जमीन टल जाएंगे, खुदा ने कहा है मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। शायद आपकी जिंदगी में ना हो, मगर आपकी औलाद की जिंदगी में पूरी हो जाएंगी। दाऊद ने ख्वाब देखा और उसका ड्रीम था कि मैं खुदा का घर बनाऊंगा। खुदा ने कहा नहीं, तेरे हाथ से बहुत खून बहा है, इसलिए तू नहीं बनाएगा। मगर उसने सारी चीजें तैयार करके अपने बेटे के हवाला कर दी, और सुलेमान ने खुदा के घर को बनाया। मगर ड्रीम किसका था? दाऊद का। पूरा किसने किया? उसकी औलाद ने। इसलिए ये उम्मीद जिसमें हम जिंदा हैं, इसको अपने बच्चों को सिखाना हमारा पहला फर्ज है। पहली बात कि उनको मसीही ईमान में कामिल करें, फिर उनको मसीही उम्मीद में उनके अंदर इंजेक्ट करें कि वो उससे कभी भी फेरे नहीं। उनको बताएं, बेटे हमने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है, हमने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है, हमने मुर्दों में से जी उठने वालों में शामिल होना है। जरूर है कि हम कलाम पर चलें, सच्चाई पर चलें और यीशु की हर बात को पूरा करें। दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। मां बाप का पहला फर्ज रोटी देना नहीं है, कपड़े देना नहीं है, प्रोटेक्शन देना नहीं है। पहला फर्ज है यीशु और कलाम उनके अंदर, इस उम्मीद को जो हमारी मंजिल है उनके अंदर इम्प्लांट करना, उनके ब्रेन में उसको इंजेक्ट करना, उनको टीच करना, उसमें चलना सिखाना सबसे पहला फर्ज है। मूसा के जमाने में जब शरीयत दी गई तो कोई कलाम खुदा ने ऐसा नहीं दिया जिसमें यह लिखा हो कि बच्चे को साइंस सिखाना, क्योंकि फिर ही वो खूब कामयाब होंगे। उसने कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसका ख्याल है, ना इससे दाएं मुड़ना ना इससे बाएं मुड़ना, खूब एहतियात करके इस पर अमल करना, तब ही तू कामयाब होगा। हमारी उम्मीद बदल गई है। हमारी उम्मीद बड़े बड़े घरों पर है, हमारी उम्मीद बड़े बिजनेस पर है, हमारी उम्मीद बड़े बड़े भारी बैंक अकाउंट पे। बेटे इंजीनियर बनो, बेटे आप डॉक्टर बनो, बेटे आप ये बनो, आप इंसान बनो या ना बनो, खैर ही है। सो हम जो सा ड्रीम, जिस चीज की होप, जिसकी उम्मीद हम दे रहे हैं, वो सिर्फ दुनियावी है। खुदा ने मना किया है, कहते हैं दुनियावी चीजों के ख्याल में ना रहो, अपना माल जमीन पर जमा ना करो। कहां करो? आसमान पर। हालेलुया। कैसे करो? काम जमीन पे करो, लेकिन आसमान के काम को जमीन पे पूरा करो, तो आसमान के बैंक अकाउंट में तुम्हारी नेकियां और अच्छे काम जमा होते जाएंगे, और जब जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हारे उस अकाउंट से तुम्हारी बरकत मैं वापस तुम्हें लौटाता जाऊंगा। हालेलुया। It is the most important bit of Christian faith to keep your hope alive in your destiny. Your hope should not be in engineering. Hope आपकी डॉक्टर बनने में नहीं होनी चाहिए। होप आपकी अच्छा, ईमानदार और सच्चा रास्तबाज बनने के लिए होनी चाहिए। तो कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। हालेलुया। योर होप मस्ट बी करेक्टेड। अपनी उम्मीद खुदा के काम के साथ लगाएं, अपनी उम्मीद जी उठने वालों में लगाएं, हमेशा की जिंदगी में लगाएं, तो आपके रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अगर कुछ चीजों के लिए आपको 15 साल 20 साल इंतजार करना पड़ता है तो आप करेंगे। मैं अपने पर्सनल बात शेयर करता हूं। मेरे वालिदैन जब
मेरे पेरेंट्स को अपने यहाँ बुलाया तो उनका 4 साल का वर्क वीजा लगा। वर्क के बाद उनका डिपेंडेंट वीजा लगाना था, मगर वो किसी वजह से नहीं लगा, और उसके लिए हम केस लड़ते रहे, केस लड़ते रहे, केस लड़ते रहे। होम ऑफिस गवर्नमेंट यहाँ की रिजेक्ट करती रही, हम फिर केस लड़ते रहे। केस कभी हाई कोर्ट चला गया, कभी फलानी कोर्ट चला गया। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इनको एक दिन स्टे मिल जाएगा। जानते कितना साल लगा? 14 साल लगे हमें, 14 years। मेरे वालिदैन बुजुर्ग हो गए हैं और अब वो 77 के हुए हैं, तो अब जाके उनको वीजे मिले। 14 साल पहले हमने अप्लाई किया था। 14 साल की कोशिश हमारी ठंडी नहीं पड़ी, बिकॉज वी हैड अ ड्रीम एंड वी हैड फेथ कि वन डे वी विल गेट व्हाट वी वांट। 14 साल, कितना पैसा लगा, कितने वकीलों के पास भागे, कितनों ने हमें धोखा दिया, कितनी फॉर्म्स हमने चेंज की, और कितनी कितनी भारी फीस भरी, और जितनी कमाई और बचत थी वो सारी की सारी हमारी उनके केसेस में लग जाती थी। मगर इतना कुछ हमने इसलिए किया क्योंकि हमें उम्मीद थी, यीशु में यकीन था कि ये पूरा होगा। हमें अपनी डिजायर्ड ड्रीम, हम उसको पूरा होते देखेंगे। पिछले साल सितंबर में उनको रेजिडेंस मिला। 14 लॉन्ग इयर्स। आप किसी चीज के लिए फाइट नहीं करेंगे अगर आप अपनी मंजिल के साथ, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप कुर्बानी नहीं देंगे, आप फैसले नहीं बदलेंगे, आप हर चीज से हट जाएंगे जब आपका मकसद आपकी जिंदगी में आपकी आंखों के सामने हर रोज जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है इस उम्मीद को जो ईमान के वसीले से मिली है, उस रिवॉर्ड को अपनी आंखों के सामने रखेंगे। आई मस्ट गेट देयर, मैंने पहुंचना है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, ये नहीं कि पा चुका हूं। और इसी पहला करंथियों उसके 13वें बाब में कहता है कि इस वक्त हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त पूरे तौर से देखूंगा। हालेलुया। कहता है अभी वो मंजिल ऐसे है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं, मगर एक दिन ऐसा आएगा, कहता है ये मुझे यकीन है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यीशु को रूबरू देखूंगा। इट विल बी क्लियर। कहता है जैसे मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं, इस तरीके से यीशु और मैं आमने सामने होंगे। कहता वो उम्मीद मेरे अंदर इतनी जिंदा रहती है कि मैं पिछली चीजें पीछे छोड़ जाता हूं। अपने पास्ट को मैं याद भी नहीं करता हूं, जिन्होंने किन्ने मेरे नाल की किया, किसने गालियां दी, किसने मेरा पैसा खाया। कहता अगर मुझे मेरी रूहानी वॉक में खुदा के साथ मैं स्ट्रगल करता हूं, मैं उनको काट डालता हूं, पीछे छोड़ देता हूं। कहता छोड़ो इनको, वो कल था, गुजर गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करना है। हालेलुया। आपकी उम्मीद अगर जिंदा है तो आप बहुत से दुश्मनों को माफ करने के लायक होंगे। माफ करना मुश्किल नहीं रहेगा, झगड़ों से बाज रहना मुश्किल नहीं रहेगा, गुस्से पर काबू पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी उम्मीद जिंदा है। यू डोंट वांट टू चेंज योर रूट, डाइवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो सड़क मेरे घर से लंदन तक जाती है मैं उससे हटूंगा नहीं, क्योंकि आई वांट टू बी इन लंदन। मैंने सफर शुरू इसलिए किया है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। आपने तौबा इसलिए की है क्योंकि आसमान की बादशाही में आपने शामिल होना है, हमेशा की जिंदगी का ताज पहनना है, मुर्दों में से जी उठना है हमने। आमीन। और तीसरी चीज है मोहब्बत। मोहब्बत, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, तीनों आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ अ राइचियस पर्सन। ईमानदार रास्तबाज की जिंदगी के 3 सतून है। तीसरा है मोहब्बत, लव। ग्रीक वर्ड है अगापे। इट्स नॉट द लव जो आदमी औरत में होता है, या चीजों से आपका होता है प्यार, या सर्कमस्टेंसेस है। हमें शादी ब्याह के बहुत अच्छे लगते हैं, बर्थडेज बहुत पसंद है, वी आर इन लव विद दिस सेलिब्रेशंस। ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत। सो राइट डाउन नंबर 1, you must love God. Number 2, you must love God's word. खुदा के कलाम से प्यार करना है। Number 3, you must love yourself.
अपने आप से प्यार करना है। सो पहला खुदा से प्यार करना है, दूसरा खुदा के कलाम से प्यार करना है, तीसरा अपने आप से मोहब्बत रखनी है। खुदावंद ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। सो यू मस्ट लव योरसेल्फ बिफोर यू लव एनीवन एल्स। नंबर 4, लव एवरीवन। हर इंसान से प्यार करना है, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है। सो 3 कैटेगरीज है, अपना, पराया और फिर दुश्मन। लिख लें, दुनिया में लोग 3 कैटेगरीज में आएंगे, अपने, पराये और दुश्मन। दुश्मन आपके अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं, पर दुश्मन है। और कलाम में एडवाइस नहीं किया गया, ये मशवरा नहीं दिया गया, ये हुक्म दिया गया है कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये गलत तालीम है कि आप दुश्मनों से मोहब्बत करो या ना करो, जी मैं अभी सोच रहे हैं। नो, यू आर नॉट अलाउड टू सोच एनीथिंग, यू मस्ट डू इट। ये कानून है आसमान की बादशाही का, जो जमीन पर हर रास्तबाज और ईमानदार के लिए पूरा करना जरूरी है। वी आर सपोज टू लव एवरीबडी। नंबर 5, यू मस्ट लव द क्रिएशन। खुदा की मखलूक, जो कुछ उसने बनाया है, उस सब से प्यार करना है। You must love the plants, you must love the birds, you must love the animals, you must love the water, you must love the land, you must love everything God created. क्योंकि जो कुछ भी खुदा ने बनाया, उसने कहा कि ये मुझे पसंद है, ये अच्छा है. This is what I like. You must like what God likes. That is called the fullness of love of God. So ऐसा नहीं हो सकता जी कोई भी फल आप जब खाते हैं तो आप उसको खुशबू, उसका रस, उसकी शक्ल, उसका रंग, सारी चीजें चेक करते हैं. वो सारी चीजें मिलकर पूरा फल बनता है. आमीन. सो ये मोहब्बत, इसकी एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते. दिस इज द फुलनेस ऑफ लव. So you must love God. You must love His word. You must love yourself. क्योंकि खुदा ने आपको अपनी छवि पर, अपनी सूरत पर बनाया है. If you love God, you must love yourself because you are the image of God. Hallelujah. आप उसकी छवि हैं. When you look at the mirror, you must say, wow, how wonderful is my God. खुदावंद, मैं आपकी सूरत पे हूं. ये आपकी सूरत है. How amazing. आप सब खुदा की सूरत है. कोई क्या कहता है, डोंट वरी. खुदा कहता है, you are on my likeness. Hallelujah. So rejoice and celebrate yourself and what God says. Invest in yourself. तीसरी बात, पहला खुदा से प्यार करें, खुदा के कलाम से प्यार करें. खुदा का कलाम कहेगा खुद से प्यार करो. You love yourself. And then number 3, you love people. You must love people. खुदा ने दुनिया के लिए से ऐसा प्यार किया, उसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. God loved you and me, and how we can say कि खुदा मैं तुझे प्यार करता हूं, किसी बंदे को मैंने देखना नहीं. मुझे ये लोग बहुत बुरे लगते हैं. सारे के सारे धोखेबाज है, सारे झूठे हैं, कोई भी सच्चा नहीं है. खुदावन मैं क्या करूं? खुदावन कहता है जाके प्यार करो. कैसे करूं? कहता है उनकी जरूरत है, उनकी पूरी करो. बल्कि जो दुश्मन है, जो तुम्हारे खिलाफ है, वो भी जब मजबूरी में है, परेशानी में है, यू गो एंड हेल्प हिम. उसने ये नहीं कहा उन्हें पसंद करो, उसने कहा कि प्यार करो. पसंद करना और प्यार करना फर्क है. पसंद आप उनको करेंगे जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, जो आपको आपसे प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं. पसंद करना और प्यार करना फर्क है. गैरों को आप प्यार कर सकते हैं, पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज का आपको पता नहीं है. दुश्मन की सोच आपके साथ मिलती नहीं है, इसलिए आप उसे पसंद नहीं कर सकते, मगर प्यार करना फर्ज है. प्यार का मतलब है गिविंग सैक्रिफिशियली. प्यार का सिंपल मतलब है गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. यू कैन नॉट प्रूव लव विदाउट गिविंग. मोहब्बत का मतलब है देना, लेना नहीं. देना इस तरीके से, सेल्फलेसली देना, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन. दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ लव.
एंड यू कैन ओनली लाइक पीपल, आप लोगों को पसंद तब करेंगे जब उनकी सोच, उनकी बातें, उनका किरदार का बड़ा हिस्सा आपकी पर्सनालिटी और आपकी सोच के साथ मैच करता है, या आपके मकसद के साथ उनका मकसद जुड़ा हुआ है, तो आप उन्हें पसंद करेंगे। आमीन। जैसे म्यूजिकल लोग जो हैं, जो म्यूजिक में है, वो म्यूजिक वालों को पसंद करते हैं। खाने बनाने वाले जो शेफ्स हैं, वो शेफ्स को पसंद करते हैं। डॉक्टर्स की पसंद डॉक्टर्स ही होते हैं। इंजीनियर्स के साथ दोस्ती करते हैं, बिकॉज दे आर लाइक माइंडेड। सो लाइकनेस की बेस पे होती है, सोच की बेस पे होती है। मगर अगर सोच नहीं भी मिलती तो खुदावन कहता है कि यू मस्ट लव एवरीबडी। आमीन। सो अब मंजिल पे पहुंचने के लिए लव की भी जरूरत है। सो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, राइट इज डाउन कि हाउ इट वर्क्स टू मेक इट क्लियर एंड देन वी क्लोज। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों लिखा है मिलकर काम करती हैं। इन तीनों का इकट्ठे रहना जरूरी है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, होप इज योर डेस्टिनी। उम्मीद आपकी मंजिल है, या ऐसे कह लें आपकी मंजिल आपकी उम्मीद है, जैसे मर्जी कह लें। यानी आपका एंड सफर का वो है जो खुदा ने कहा है। ईमान वो गाड़ी है जिस पर आप बैठ के अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ओके, सो राइट दिस डाउन। होप इज योर डेस्टिनी, फेथ इज योर vehicle, faith is your transportation, faith in Jesus लिख लें, that is more important, not faith in any other name. Faith in Jesus is your transportation. और अब आपके पास मंजिल का भी आपको पता और गाड़ी भी है, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। वो कौन सी है? हाँ जी, स्वीटी, यू सेइंग समथिंग? हाँ जी, गाड़ी चल नहीं सकती उसके बगैर। मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। Love is the fuel. थैंक यू। वाह, स्वीटी के लिए ताली बजा दे। आप जब पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी में, 1 इंच गाड़ी नहीं हिलेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, कि उठी कर देगी, चलना ही नहीं उसने। इस वजह से लोग अपनी रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते। ईमान भी है, उम्मीद भी है, फ्यूल कोई नहीं है। फ्यूल क्या है? खुदावन कहता है जाओ माफ करो, जाओ माफ करो, जाओ माफ करोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, तो गाड़ी के 20 साल से एक ही जगह खड़ी है, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। Because love is the only fuel that you can put in this car, and this faith car will move to your destiny. डीजल या पेट्रोल नहीं डलेगा, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। And God says, give your time, give your finances, give your house to people, use your cars for my work. हर चीज, कपड़े दो, खाना दो गरीबों को, go and look after, कैदियों की देखभाल करो, बीमारों को शिफा दो, go and do, give. Everything you have, give it. And heaven says, I will give you more. क्योंकि जब आपने 10 मील के लिए डाला था, खत्म हो गया, खुदावन कहता है अगले 10 का फिर मैं जिम्मा लूंगा। You will continue to walk. 10 साल चले हैं, खुदावन कह रहा थक गए, कोई बात नहीं, मेरा पाखरू आएगा, वो फिर से तुम्हें नया हौसला देगा, मैं तुम्हें असरे नौ जवान कर दूंगा। हालेलुया। I will renew your strength. When you run out of the fuel, I will pour more love. कोई आएगा, इतना प्यार देगा आपको, जब आप डिजास्टर्स में से गुजरेंगे, जब मुसीबतों में से गुजरेंगे, जब दिल बुझ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं कि मैंने लोगों के लिए इतना किया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया।
10 साल मैंने इनके साथ जान खपाई है, कलीसिया में मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, फाइनेंशियली हेल्प की है, बीमारी में इनके साथ रहा हूं, रोटी पानी में इनकी मदद की है, इन्होंने मेरे नाल इंज कीता, ये एक दिन में छोड़ के दूसरे चर्च चले गए हैं, कोई ख्याल ही नहीं आया मैंने नहीं करनी खुदावन खिदमत। आई हैव बीन थ्रू दिस, इन हालात में से मैं गुजरा हूं, और मैंने सोचा कि बस खुदावन मैंने नहीं करनी मिनिस्ट्री। 10 साल इतनी कुर्बानी के देने के बाद ये अजर है कि किसी को जरा एक मिनट के लिए ख्याल नहीं आया कि मैं 10 साल सच्चाई से कुर्बानियां दे के इनके साथ चला हूं। मेरे बच्चे घर में जब फैमिलीज को हम रख लेते थे तो बच्चे मेरे सोफों पे सोते थे, पूरा 6-6 महीने सोफों पे सोते थे, उनकी कमर में दर्द निकल आती थी, कहते थे पापा कितनी देर और रहना है इन्होंने। और उन लोगों के जब काम हो गए तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि क्या कुर्बानी दी हमने। इन हालात में आपकी उम्मीद ऐसे हो जाती है, ईमान कहता है यार बस रहने दो, मैं कह रहा मैं खुदावन मैं बहुत खिदमत कर ली, मैं नहीं करनी, और कोई और बंदा लब लो। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, 2 बार मेरी लाइफ में मैंने खुदावन के इतना दिल बुझ जाता है। एलिया का दिल ऐसे ही बुझ गया था, किरमल के पहाड़ से आग मंगा के इतना बड़ा मौजा करके इतने नबियों को कत्ल करके उसके बाद वो जजेबिल से डर के गार में घुसा हुआ है, सख्त डिप्रेशन का शिकार है, और 3 बार खुदा ने विजिट किया। खुदा आपको नहीं छोड़ता कभी भी, हालेलुया। वो आपके फ्यूल, आपको फिर से फ्यूल से भर देता है, कहता लुक मैं हूं ना प्यार करने के लिए, अगर इंसान से नहीं मिला तो मेरा प्यार बहुत बड़ा है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, यीशु मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। हम इस मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो खुदावंद यीशु की कुर्बानी के वसीले से हमारी जिंदगी में बोई गई है, उस पर ईमान लाने के वसीले से पाक रूह उस मोहब्बत को और उस उम्मीद को हमारी जिंदगी में जिंदा रखता है। इन 3 सतूनों को कभी कमजोर ना होने दें, आपकी उम्मीद कभी कमजोर ना पड़े, आपका ईमान कभी डगमगमाए नहीं, आपकी मोहब्बत में कभी कमी ना आए। हालेलुया। तो बेशक आप अपनी उम्मीद की हुई मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी आपके लिए कायम कर दी गई है, आपके लिए वादा मौजूद है, और खुदा अपने वादों से कभी फिरता नहीं है। हालेलुया। खुदा कल, आज और हमेशा तक यकसा है, ला तब्दील है। उसने कहा मैं आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी, उनमें से एक भी जमीन पर नहीं गिरेगी। लिखा है मेरा कलाम जब भी जाता है वो कभी भी बेअसर वापस नहीं लौटता। हालेलुया। आज अगर आपका दिल बुझा है तो पाक रूह आपकी उम्मीद को जिंदा कर रहा है। आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है तो लिखा है कि आखिरी जमाना में बहुत सौ की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो इंसानों से और खुदा की मखलूक से और दुश्मनों से मोहब्बत रखेंगे। और खुदा कहता है कि तुम
जब तमाम बातों पर जो मैंने तुमसे कही है इस पर अमल करोगे तो मैं जान लूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। हालेलुया। सच्ची मोहब्बत में चले तो उम्मीद जिंदा रहेगी और ईमान कायम रहेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके ईमान को कायम रखे, पाखरू आपकी उम्मीद को जिंदा रखे और आप रूहानी मोहब्बत से सरशार रहें, भरे रहें और अपनी कुर्बानियों के वसीले से बहुत सी रूहें जीत कर आसमान की बादशाही में दाखिल करते रहें। आपके घरानों पर बरकत ठहरे। आपके लिए तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती चाहते हैं और हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में कि आपका बुझा हुआ दिल फिर से रूहानी खुशी से मामूर हो जाए। सुकून, तसल्ली और शांति आपके दिल और जान और जिस्म और रूह में समाए यीशु के नाम में। हालेलुया। और आप खुदावन में शादमान और मसरूर रहें और गीत गाते रहें और रूहानी गजलें गाते रहें और शादमान रहें यीशु के नाम में। आमीन।